सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के दावे वाले क्षेत्र को सील करने और मुस्लिमों के नमाज के लिए व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विस्तार से ये रिपोर्ट आप देखें। आखिर ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? आखिर इस पर सुनवाई आगे कैसे चलेगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई तीखी बहस के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने हालातों को देखते हुए आदेश जारी किए। कोर्ट ने साफ किया कि वाराणसी की जिला कोर्ट में ही मामले की सुनवाई होगी। वहीं 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि अब वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। सर्वे को अवैध नहीं माना जाएगा। शिवलिंग के दावे वाली जगह अभी भी सील रहेगी। मुस्लिम पक्ष को नमाज से नहीं रोका जाएगा। मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। एक विवाद शिवलिंग के दावे वाली जगह पर वजू को लेकर था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाके को सील करने का आदेश दिया था। ऐसे में कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में वजू न होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि एरिया सील हो जाने की वजह से नमाज पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आज नमाज हुई थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि नमाज हुई लेकिन वजू नहीं हो पाया। जवाब में यूपी सरकार की ओर से वकील ने एतराज जताते हुए कहा कि वजू के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश पास किया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो स्टेटस को अगले 2 महीने तक कोर्ट ने कहा है कि वो बरकरार रहेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में मामला कोर्ट ने भेज दिया है और लगातार जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष जिरह कर रहा था उसको लेकर भी जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपना पक्ष रखने का मौका उनको निचली अदालत में मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा कि रिपोर्ट को हम नहीं देखेंगे। मेंटेनेबिलिटी इशू की बात जरूर प्राथमिकता से देखी जाएगी, पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, 3 रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट हुई हैं, उस पर भी गहन चर्चा हो। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथ और अहमदी के बीच तीखी बहस हुई, जिस पर जज ने भड़कते हुए दोनों से कहा कि आप लोग हमसे बात करिए। हिंदू पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट देखने की बात की तो मुस्लिम पक्ष सर्वे को गैर कानूनी बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात जिला जज के सामने रखें ताकि तथ्यों पर ठीक से सुनवाई हो सके। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट लीक होने को लेकर सवाल खड़े किए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रिपोर्ट लीक करके देश में नरेटिव बनाया जा रहा है, देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ किया कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि ये ना समझा जाए कि मामले को निरस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह, संजय शर्मा, मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।